नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष प्रजापति। आज की कहानी है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। इस कहानी की लेखिका हैं अंकिता कुलश्रेष्ठा। कहानी को शुरू करूं इससे पहले आप सभी जिन्होंने हमारे चैनल हिंदी पोएट्री को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल हिंदी पोएट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। अलसाई सी सुबह, सूरज की रोशनी रोशनदान से छन कर शिरीष के मुंह पर पड़ने लगी थी। शिरीष उनीदा सा उठा और ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। 6 महीने से शिरीष के मन की उमंग कहीं खो चुकी थी। रोज ऑफिस जाना और लौट कर आना, बस यही जीवन अपना लिया था। बुझे मन से सारा काम करता रहता। आज से 1-1.5 साल पहले की तो बात है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में कस्टमर ऑफिसर के पद पर तैनात शिरीष ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था जब पहली बार सुजाता से मुलाकात हुई थी। सादगी भरा व्यक्तित्व, शहद सी आवाज और सधी हुई बातें शिरीष अपलक देखता रह गया था। हालांकि साधारण नयन नक्श की सुजाता बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, पर आम लड़कियों से अलग थी। एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था शिरीष। अपने काम से आई थी सुजाता। इसी सिलसिले में कुछ और बार आना पड़ा और शिरीष का दिल कंट्रोल से बाहर हो गया था इन चंद मुलाकातों में। आखिर जिस दिन सुजाता का काम फाइनल होने वाला था, शिरीष ने गंभीरता से सुजाता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। दोस्त नहीं, वो तो सुजाता को जीवन संगिनी बनाना चाहता था। अपने हर लम्हे का हमराह बनाना चाह रहा था। सुजाता को भी बिना लाग लपेट के कही गई शिरीष की बात मन छू गई। अच्छी कदकाठी का सभ्य नौकरी पेशा नौजवान आकर्षित तो सुजाता भी थी कहीं ना कहीं। उसने भी मुस्कुराकर उसके प्रस्ताव को मौन स्वीकृति दे दी। फिर तो मुलाकातों के सिलसिले चल निकले। कभी लंबी फोन कॉल, कभी रेस्टोरेंट। श्री सुजाता को पंख हो गए थे। खुशियों के आसमान में उन्मुक्त उड़ते दोनों प्रेम पक्षी दुनियादारी से बेखबर थे। एक सुरमई शाम दोनों कस्में वादे दोहरा रहे थे पार्क में बैठे बैठे। सुजाता ने शिरीष के हाथ को थामते हुए कहा, शिरीष, पापा का शायद ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले महीने तक। देखो कौन सा शहर मिले, मैं उससे पहले ही तुमको उनसे मिला दूंगी। शिरीष ने चहकते हुए कहा, फिर हमारी शादी हो जाएगी सुजाता। सुजाता ने खुशी से आंखें बंद करके सिर शिरीष के कंधे पर टिका लिया। बस वही आखिरी बातें थी उन दोनों के बीच और वही आखिरी मुलाकात। घर लौट शिरीष ने सुजाता को सैकड़ों बार फोन किया पर फोन नहीं लगा। शिरीष ने कई दिन इंतजार किया पर समझ ना आया। काफी बार पार्क, रेस्टोरेंट भी उसे नियत समय पर पहुंचा जब सुजाता अक्सर आती थी, पर निराशा ही हाथ लगी। इस तरह घर जाना भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि पहले कभी नहीं गया था, पर कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए सारी कोशिश बेकार होने पर उसने सुजाता के घर जाने का मन बना लिया। मन में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी, पर जब शिरीष दिए गए पते पर पहुंचा तो घर के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। पड़ोस में पूछने पर बताया गया कि सुजाता के पापा का किसी शहर में ट्रांसफर हो गया था, तो वो लोग सहपरिवार कहीं चले गए हैं। किस शहर में ये उस पड़ोसी को भी याद नहीं था। शिरीष का दिल हजारों फीट गहरे उदासी के गर्त में उतर गया। रह रह कर एक ही बात दिल में आ रही थी कि सुजाता ने ऐसा क्यों किया। आखिर मुझसे कोई गलती हुई या उसकी कोई मजबूरी थी, लेकिन जो भी था किसी तरह बताना तो था ना। क्या हुआ उन प्रेम के कस्मों वादों का? ओह, मेरी सुजाता भी औरों की तरह छिछले निकली, मन मानने को तैयार न था। तब से
बस सारे रंग हवा हो गए शिरीष की जिंदगी से। रात में सुजाता को याद करते करते सो जाता और सुबह शाम उसके निशान ढूंढता फिरता। मोहब्बत इतनी शिद्दत की थी, न नफरत कर पा रहा था न भुला पा रहा था। अनजान नंबर से फोन आने पर शिरीष उम्मीदों से फोन उठाता था, पर जाने क्या हुआ, क्यों हुआ। सवाल अपने जवाब पाने की बेचैनी में ही रहते थे। यूं ही दिन महीने गुजरते गए, सब वहीं का वहीं था, पर शिरीष का सुकून छीन चुका था। एक दिन शिरीष दोस्त की शादी में शामिल होने दूसरे शहर गया बेमन से, दोस्त के बहुत कहने पर। लेकिन मन वहां समारोह में नहीं लग रहा था। सड़क पर टहलने चला आया। अनेकों तरह के नज़ारे भी उसका ध्यान नहीं खींच पा रहे थे। अचानक शिरीष की आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि वो वहीं ठिठक कर रुक गया, मानो जैसे कोई सपना देख रहा हो जागती आंखों से। ज्वेलरी शोरूम के और नजदीक जाकर देखा, सुजाता ही थी वो। शोरूम में बैठी मंगलसूत्र का डिजाइन देख रही थी। साथ में कोई पुरुष भी था। शिरीष का गला रुंधने लगा, दिमाग और दिल बैठने लगा। ओह, तो सुजाता ने शादी कर ली। एक बार तो कहा होता। ऐसी क्या मजबूरी थी। जल्दी से पलटकर लौटने लगा शिरीष। बीते पलों की रील दिमाग में घूम रही थी। जिस सुजाता को एक झलक देखने को तरस गया था, उसी से आज मुंह फेर कर जाना पड़ रहा था। अचानक दिल ने फिर मजबूर किया। कदम पलट गए। सोचा सुजाता से दो बात तो कर लूं, देखूं कैसे सामना करती है। अब चौंकने की बारी सुजाता की थी। यूं इतने समय बाद अपनी मोहब्बत को सामने देखकर सुजाता की आंखें भर आईं। गुनाहगार तो वो थी ही कहीं ना कहीं। हेलो सुजाता, कैसी हो? शिरीष ने कहा। बस ठीक हूँ, सुजाता ने नजरें झुकाकर कहा। फिर शिरीष को अपने साथ खड़े व्यक्ति की तरफ देखते पाकर जल्दी से बोली, ये भैया है मेरे, इनकी शादी के लिए खरीदारी करने आई थी। ओह, तो ये इसका पति नहीं? शिरीष ने कुछ रिलैक्स होते हुए मन में कहा। सुजाता के भाई तब तक बिल जमा करके आए और चलने का इशारा किया। सुजाता बिना कुछ कहे सुने वहां से चलने को उठ खड़ी हुई, और इस बार जो शिरीष ने देखा तो मानो उसका खून जम गया। सुजाता अपने दोनों पैर किसी हादसे में खो चुकी थी। ओह, तो मेरी सुजाता ने इसलिए मुझसे खुद को दूर कर लिया। पागल, इतना भी नहीं जानती कि मैं इसके शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्यार किया है। सुध बुध खोया शिरीष सुजाता को बैसाखी के सहारे जाता देखता रहा। एक आदमी से टकरा कर निकलने से होश में आया और सुजाता के पीछे भागा। अगले पल ही शिरीष सुजाता का हाथ थामकर खड़ा उसके कह रहा था, सुजाता, इतना कमजोर नहीं था हमारा प्यार। मैंने तुम्हें दैहिक नहीं आत्मिक प्रेम किया है। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लौट आओ सुजाता, अपने सपनों में रंग भरने हैं हमें। सुजाता के भाई जो अवाक खड़े देख रहे थे, सब समझ गए। अविरल आंसू बहती सुजाता के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, इससे अच्छा जीवन साथी हम तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ सकते थे। मैं अपनी शादी से पहले अपनी बहन के हाथ पीले करूंगा। और शिरीष को गले लगा लिया। प्रेम की उन्मुख तितलियां फिर से खुले आम आसमान में उड़ने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष प्रजापति। अभी सुन रहे थे आप कहानी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। इस कहानी की लेखिका है अंकिता कुलश्रेष्ठ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। यदि कहानी आपको पसंद आई है
तो एक लाइक जरूर कर दें। यदि आपने हमारे चैनल हिंदी पोएट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें।